वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 18 दिसंबर सन 1940 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रातः श्री श्री ठाकुर आश्रम प्रांगण में पश्चिम की ओर घूमकर चौकी पर बैठे हुए हैं। केष्टोदा, हरिपद्दा, धीरेंदा, प्रफुल्ल आदि अनेक ही उपस्थित हैं। आज श्री श्री ठाकुर आनंदमत्त होकर वार्तालाप कर रहे हैं। भक्तवृंद विभोर होकर उनके श्रीमुख निःसृत कथामृत पान कर रहे हैं। नेता कैसा होना चाहिए, इस विषय में चर्चा चली। प्रेमपूर्ण ललित भंगिमा से मनोमुग्धकारी एवं दर्द भरे स्वर में कह रहे हैं, नेता ऐसी वाणी बोलेंगे जिसे सुनते ही मनुष्य का हृदय व्याकुल हो जाएगा। मुसोलिनी के विषय में सुना है कि वह जिस प्रकार स्वीट, मधुर, सॉफ्ट, कोमल, मॉडेस्ट, नम्र है, उसी प्रकार अनकम्प्रोमाइजिंग दृढ़ है। लीडर नेता को लायल, आनुगत्य संपन्न, स्वीट, मधुर, सॉफ्ट, कोमल, सिंसियर, अकपट, एक्टिव, कर्म मुखर होना चाहिए। उसका चेहरा ही ऐसा हो कि मनुष्य देखकर इंचेंटेड, मुग्ध हो जाए। इसके बाद श्री ठाकुर ने धीरेंदा के विषय में कहा, मैं यह सोच रहा हूँ कि उसे काका यहाँ से बुलाकर दूसरी जगह उसके खाने की व्यवस्था कर दूँ, किंतु पुनः मैं सोचता हूँ कि उसके लिए वहाँ रहना ही अच्छा है, जहाँ हर क्षण अपोजिशन बाधा है, कोई क्षमा नहीं है। यदि वहाँ रहकर टोन और टेम्पर, मन मिजाज ठीक रखकर प्रिंसिपल, आदर्श को लेकर चल सकता है, तभी उसके जरिए वह बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगा। सभी साधनाओं का यह है प्रकृत स्थान। डिफ़िकल्टी, कष्ट से गुजरे बिना कोई भी व्यक्ति ग्रेट मैन, बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है। उन्नति का अर्थ ही है उत्नति, श्रेयनति। उसी भाव से, सुकौशल नियंत्रण से, अच्छी व्यवस्था बनाए रखकर हम बाधा को अतिक्रम करके श्रेय को भरपूर करने में जितना ही सफल होंगे, उतनी ही उन्नति लाभ करेंगे। जिसका मूव फॉर प्रिंसिपल, आदर्शानुगा चलन है, वे सफरिंग, दुख में भी उन्हें मैनिपुलेट, नियंत्रण कर एक्सपीरियंस, अभिज्ञता के अधिकारी हो सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं। जिनमें ऐसी क्षमता नहीं है, वे उसके दबाव में डूब जा सकते हैं। प्रफुल्लदा बोले, मनुष्य के लिए बर्दाश्त की भी एक सीमा है। श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य फॉटिग लेयर, श्रांति का स्तर को ब्रेक, अतिक्रम करने पर जो कर सकता है, उसे देखकर ही मनुष्य अवाक हो जाते हैं। असाधारण सोचते हैं, किंतु उसके लिए वह स्वाभाविक हो जाता है। वृत्ति नियंत्रण के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने इस प्रसंग में अपने जीवन की अभिज्ञता से रसगुल्ला खाने के लोभ पर विजय प्राप्त करने, 3 रात तक लगातार स्वप्न में परम सुंदरी का आकुल प्रेम निवेदन एवं अंत में माँ का आविर्भाव और उनके उपदेशानुसार नाम करने के फलस्वरूप प्रलोभन से मुक्ति पाने का वृत्तांत संक्षिप्त में उल्लेख करते हुए कहा, मैंने क्लू, संकेत पाया, देखा रास्ता सहज है। जब झोंक चढ़ बैठे तो उस समय उसी स्पीड, वेग से, अदरवाइज बिनिंगली इंगेज्ड, दूसरी जगह हितकर भाव से व्यापृत हो जाने पर वह बात याद नहीं रहती है, आपसे आप नशा कट जाता है। तत्पश्चात लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर जी बोले, अपने व्यक्ति की तरह मनुष्य प्राण स्पर्शी व्यवहार पाना चाहता है। यदि तुम्हारा व्यवहार बाहर से रूखा भी हो, फिर भी उसमें प्राण स्पर्शी गुण रहे, तो मनुष्य उसे पसंद करेगा ही। नापसंद करने की बात ही नहीं रहेगी। जब मैं डॉक्टरी करता था, एक बार मैंने किसी मुसलमान का इलाज किया। उसकी बीमारी जब कुछ कम हो गई तो दवा लेने के लिए वह घर से मेरे पास नहीं आया। मैं दिन रात उसके लिए चिंतित रहा। दिल में बेचैनी होने लगी कि न जाने उसे क्या हो गया, कैसी उसकी हालत है। 3 दिनों के बाद जब वह मेरे यहाँ दवा लेने आया तो मैंने उसे खूब फटकारा। मेरी फटकार सुनने के बाद वह बोला, बाबू, आपने मुझे इतनी गालियाँ दी हैं, यदि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, किंतु आपकी बातें मुझे इतनी मधुर लग रही हैं कि मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि आप और गालियाँ दें और मैं सुनूं। मैंने उस समय सोचा, भगवान ने मुझे गाली देना भी सिखाया है। उसके बाद किसी को मैं तीखी बातें नहीं कह सकता हूँ। भूत की तरह मुझे यह भय लगा हुआ है कि यदि किसी को कुछ कहूँ और वह मर जाए
तो मेरे लिए दुख की सीमा ही नहीं रहेगी। यह सत्य है कि असत निरोध के लिए जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसा करना ही चाहिए। फिर भी अनकम्प्रोमाइजिंग दृढ़ होने पर स्वीट मधुर होने में कोई दिक्कत नहीं है। थ्रेसिंग फटकार इस प्रकार दी जा सकती है जिससे मनुष्य इलेटेड उद्दीप्त हो सकता है। उसके बाद कहाँ कैसा याजन कार्य चल रहा है इस विषय में केष्टोदा से श्री ठाकुर जी बातें करने लगे। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड पेज संख्या 90, 91, 92 और 93 से। जय गुरु।